दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है और घर की घंटी जैसे ही बजती है तो महिला बाहर निकलती है, पूछती है भैया क्या बात है? वो कहता है कि आपका पार्सल है। पार्सल देकर सिग्नेचर करवाता है और उसके बाद जैसे ही जाने के लिए चलता है, तभी कहता है कि मैडम साहब घर पर हैं या बाहर गए हैं? कहती है कि साहब तो ड्यूटी पर गए हुए हैं। तभी वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? तो जैसे ही पानी मांगा जाता है वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अब डिलीवरी बॉय अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जब तक उसका मन करता है तब तक उसका दिल नहीं भर जाता, वो अंदर रहता है। और आसपास के किसी व्यक्ति को इस बात पर कोई शक नहीं था और ये ऐसा पहली बार नहीं था। दरअसल ये लगातार कई साल से ऐसे ही चला आ रहा था। और एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती है कि उस पुलिस वाले यानी कि वो जो महिला होती है पुलिस वाले की बीवी होती है, पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम तरह की कोशिश की। ये एक ऐसा अंधा कत्ल था कि कातिल को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाश कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो कातिल बार-बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे ये बता दो। पुलिस हँसती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले ये बताओ कि कत्ल कैसे किया, क्यों किया, क्या वजह थी? आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तब लोगों को इस कहानी के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी इस डिलीवरी बॉय और पुलिस वाले की बीवी की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सुकमा। दरअसल सुकमा जिले में ही तैनात एक पुलिस वाला होता है जो कि डॉग हैंडलर होता है। उसका नाम शिशुपाल। शिशुपाल अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, वो लगातार फ़ोन कर रहा था। पत्नी रहती थी रायपुर का एक विधानसभा थाना क्षेत्र है, उसी का एक इलाका है आमा सिवनी। आमा सिवनी के पास एक कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी, उसी का ब्लॉक नंबर 1 गली नंबर 4। अपनी पत्नी जोली को फ़ोन कर रहा था। पहली बार फ़ोन करता है 6 मार्च 2024 को, फ़ोन उठता नहीं है, दूसरी बार ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि बीवी सो रही है, तो कुछ देर के बाद यानी कि 1 घंटे बाद फिर फ़ोन करता है। लगातार फ़ोन कर रहा है अपनी बीवी को वो पुलिस वाला। फ़ोन उठता नहीं है तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि आखिर बात क्या है? तभी पास में ही एक घर होता है, पड़ोसी के पास फ़ोन करता है और पड़ोसी से कहता है कि जाकर देखो मेरी बीवी जो है वो पता नहीं बाज़ार गई है, घर में है, क्या कर रही है? काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। अब पड़ोसी जाते हैं, कहते हैं कि साहब घर का तो ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ताला लगा हुआ है तो क्या करें? तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अंदर झाँक कर देखो, हो सकता है कि कोई बात हो। तो जैसे ही घर के अंदर झाँक कर देखा जाता है तो इसी बीच में उस आदमी की जो नज़र पहुँचती है, उस आदमी के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल वो घर के आंगन में देखता है कि जगह-जगह पर खून छींटे फैले हुए हैं, खून के ब्लड फैला हुआ है। वहाँ से वो हट जाता है, तुरंत ही वो कहता है कि भाई साहब कुछ ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तभी पुलिस वाला जैसे ही बात सुनता है, वो खुद पुलिस को फ़ोन करता है। साथ ही वो जो व्यक्ति होता है पड़ोसी, वो भी पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे पुलिस मौके पर आती है, देखती है घर में ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तभी वीडियोग्राफ़ी की जाती है। साथ ही उसको ताले को जो है तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़ा जाता है, पुलिस वाले की बीवी घर के अंदर थी, अर्धनग्न अवस्था में थी और पूरे घर के अंदर जगह-जगह कहीं आँगन में, कहीं कमरे में, चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उस महिला को बार-बार मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। उस शव को कब्जे में लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में ये खुलासा हो जाता है कि आखिरकार उनकी जो हत्या की गई है वो पहले धक्का दिया गया है, उसके बाद सिर में चोट लगती है, गिरती है तो उसके बाद फिर इन पर लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। हत्या क्यों की है, किसने की है, पुलिस के लिए सैकड़ों सवाल थे। पुलिस के लिए सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट था वो पुलिस वाला कि आखिरकार पुलिस वाले ने ही तो ये काम नहीं कर दिया। पुलिस वाले की सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही महिला के मोबाइल की भी जो सीडीआर निकलवाई जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। धीरे-धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। 5 मार्च 2024 के ये घटना होती है। 6 तारीख को पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता और पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आस-पास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उनको खंगाला जाता है। साथ ही महिला का जो मोबाइल होता है, उसके सीडीआर से जितने भी लोग संपर्क में होते हैं, उनसे भी जो है कॉन्टैक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस को कातिल नहीं मिलता। पुलिस थक जाती है। आखिरकार लगभग 10 दिन 12 दिन का समय बीत जाता है और 15 मार्च 2024 को पुलिस एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के एक इलाका है भदोही, वहाँ से पकड़ती है, गिरफ्तार करती है
और गिरफ्तार करके लेकर आती है थाने। थाने लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, कहानी बताओ। तो व्यक्ति जो होता है, जिसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल होता है, वो कहता है कि सर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले ये मुझे आप बता दो कि आखिरकार मैं पकड़ा कैसे गया। पुलिस वाले कहते हैं कि पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ करने क्या आए थे, तुमने कत्ल क्यों किया, तुम्हारा इस घर से क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। तब उसने एक कहानी बतानी शुरू की, और कहानी शुरू होती है कुछ लगभग 4 साल पहले से। टिकटॉक का ज़माना था। टिकटॉक हर युवा की ज़ुबान पर, हर व्यक्ति की ज़ुबान पर सर चढ़कर बोल रहा था। अपनी वीडियो बनाया करते थे और वीडियो बनाने के बाद उस पर अपलोड किया कर दिया करते थे। टिकटॉक का ही बोलबाला हुआ करता था। अब वो जो पुलिस वाले की बेबी होती है, जिसका नाम जोली होता है, जोली अपनी वीडियो बनाया करती थी। ये लड़का भी अपनी वीडियो बनाया करता था। हालांकि ये लड़का मुंबई में रहकर नौकरी किया करता था, इलेक्ट्रीशियन की। और इसकी भी दरअसल शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं इसको। इसको बच्चे 2 हो चुके हैं। और ये जो जिस महिला के साथ वीडियो बनाया करता था, तो उस महिला की भी शादी हो चुकी है एक पुलिस वाले से। लेकिन इस बात को पुलिस वाले के घर वाले नहीं जानते थे, ना ही इस लड़के के घर वाले जानते थे। वो महिला से मुंबई में रहकर वीडियो बनाता था और ये यहाँ से रहकर वीडियो बनाया करती थी। दोनों मर्ज करते थे। इस हिसाब से टिकटॉक पर इनके लगातार वीडियो काफ़ी चलते भी थे। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ ज़्यादा हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलना है, मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, आ जाओ किसी दिन मिलने के लिए। तो वो मुंबई से सीधा चला आता है रायपुर, और रायपुर में आता है इस महिला के पास। अब उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे, ये पुलिस की कॉलोनी है, कोई भी देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसीलिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म ली। यूनिफॉर्म थी डिलीवरी बॉय की, ताकि आए तो किसी को जो है इस पर शक ना हो। डिलीवरी बॉय बनकर आता है, दरवाज़ा खुलवाता है। उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। और वो ऐसे वक्त आता था जब उसकी महिला का जो पति है पुलिस वाला, वो घर पर नहीं होता था। हालांकि कई साल से इनके पुलिस वाले का और इसकी पत्नी का विवाद चल रहा था, लेकिन इसको ऐसा मौका मिलता था डिलीवरी बॉय बन के आया, घर में रहा, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। 4 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा था। आस-पास के किसी भी व्यक्ति को इस पर कोई शक नहीं था, कोई शुभ नहीं था। ठीक वैसे ही लड़के ने 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ पकड़ा रायपुर के लिए, और लगभग शाम 6:30 बजे ये रायपुर पहुँच जाता है। और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है। इस महिला जोली से कहता है, दरअसल इस लड़के का नाम राहुल होता है। जोली से कहता है कि बताइए क्यों बुलाया है? उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराऊँगी। तुमने मेरा 1 साल से शोषण किया है। वो लड़का थोड़े परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार जो है वो पूरे इरादे से आया हुआ था। अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिए थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई ये आया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कपड़ा भी वो पूरा उसने अपना जो पूरा चेहरा था वो ढक लिया था कपड़े से, ताकि कोई उसको पहचान ना पाए। घर आता है, जैसे बातचीत चल रही थी, उसने महिला को धक्का दिया। धक्का देने के बाद महिला गिर जाती है, और कैंची होती है पास में, उस कैंची से धारदार हथियार से उस महिला के शरीर में बहुत वार करता है, और उसकी लाश को पूरे घर में इधर से उधर लेकर दौड़ रहा था। और दौड़ने के बाद यहाँ से लगभग 6:30 बजे घर में प्रवेश करता है, 9 बजे घर से निकलता है। वापस उसे मुंबई जाना था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फ्लाइट थी वो छूट जाती है। अब फ्लाइट छूट जाती है तो वो क्या करे, परेशान हो जाता है। सीधा स्टेशन पहुंचता है, और वहाँ से पूरी एलटीटी एक्सप्रेस से भुसावली तक गाड़ी पकड़ता है। वहाँ से भुसावली से कामिनी एक्सप्रेस पकड़ता है। उससे वो उत्तर प्रदेश के भदोही अपने गांव पहुँच जाता है। उसे लग रहा था कि अब इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों की बात जब भी होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी। मोबाइल वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं, एक दूसरे से नहीं बात करने में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसने कहा कि साहब मैंने तो पूरी कहानी बता दी, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया, आप ये बता दो। पुलिस वाले ने कहा कि जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए सफ़र कर रहे थे तो हवाई जहाज़ का आपको एक टिकट मिला था। दरअसल तुम जल्दबाजी में उस टिकट को इस घर के अंदर ही भूल गए थे, और हम लोगों की नज़र भी उस पर बहुत पहले तो पड़ी नहीं। अब लगातार कई दिन के बाद वो टिकट हमारे हाथ लग जाता है, और उस टिकट के माध्यम से हमने रायपुर का जो हवाई अड्डा होता है उसकी जो सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। साथ ही मुंबई में टीम जाती है, वहाँ से जानकारी जुटाई जाती है। अब जब मुंबई में पता चलता है कि तुम यहाँ हो नहीं, तुम अपने गांव गए हो, उसके बाद टीम तुम्हारे गांव भदोही पहुंचती है, और भदोही जाने के बाद तुम्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए चार्जशीट दाखिल करें, और ताकि उसको सजा मिल सके। साथ ही उस पुलिस वाले पर जो शक किया जा रहा था, उस पुलिस वाले का कोई दोष ही नहीं था,
और जांच में ये पता चलता है कि पति पत्नी का बीच में अक्सर विवाद भी चल रहा था। 12 साल पहले लगभग शादी हो चुकी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था। पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसलिए इसे डिलीवरी बॉय कहें या फिर वैसे भी उसका टिकटॉकर फ्रेंड कहें, उससे मोहब्बत हो जाती है। वो उसी से शादी करना चाहती थी, जबकि वो 2 बच्चों का बाप होता है पहले से और वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए जिद के चलते इस महिला का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।